अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज जो है ना वो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो ये पार्ट भी बहुत अहम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिए, मैं आपको वो जो हमने वेबसाइट बनाई थी वो वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, उसके अंदर हमने जो है ना वो पेजेस बना लिए थे जो गूगल जो है ना जिसकी रिक्वायरमेंट है कि ये पेजेस होना बहुत ज़रूरी है। तो बस आपने जो है ना वो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने आर्टिकल्स वगैरह इसके अंदर लिखने और 100% यूनिक आर्टिकल्स लिखने। तो मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा आपने सेम उसी तरह आर्टिकल जो है ना वो लिख लेने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, सिर्फ पेजेस हैं और हमने इसके अंदर जो लिंक्स वगैरह थे उसे डिलीट कर दिया है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम चले जाते हैं गूगल पे। मैं जो वेबसाइट हमने बनाई है मैं उसको उस वेबसाइट का पूरा यूआरएल लिखता हूँ इसके ऊपर, www.ummidpoint.blogspot.com। ये देखें, ये हम गूगल के ऊपर जो है ना वो वेबसाइट ये चेक करने लगे हैं। तो आपने जो है ना वो आप भी बेशक चेक कर सकते हो, लेकिन अभी ये हो सकता है ना आए, लेकिन इस वीडियो के बाद जो है ना वो आ भी सकती है गूगल के ऊपर। ठीक है जी। तो ये अभी ये गूगल पे नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने इसके अंदर ना कोई आर्टिकल लिखा है, ना ही हमने गूगल कंसोल के अंदर इसको डाला है। ठीक है। तो हम ये आज वो सारा काम इसके ऊपर करेंगे। तो आर्टिकल लिखने के लिए जो है ना वो मैं आपको एक अपनी वेबसाइट भी जो है ना वो मैं बता दूंगा। और एक ये देखें, ये अब वेबसाइट जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि ये वेबसाइट पे आपका लॉगिन होना चाहिए क्योंकि इससे हमने काफ़ी काम लेने हैं ताकि हम आर्टिकल लिख सकें। ठीक है जी। तो ये अकाउंट क्रिएट के ऊपर मैं दोबारा जाता हूँ। ये मैं इसका फिर से ट्रायल ले लेता हूँ। आप बेशक रोज़ ट्रायल ले लें, एक ही जीमेल से बार बार ट्रायल ले सकते हैं 3 डेज़ का। तो मैं आपको ये ट्रायल लेके दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ चेंज की है, दो चीज़ें चेंज की हैं। एक मैंने नेम चेंज कर दिया और मैंने आगे जो है ना उम्मीद पॉइंट के आगे 1 लगा दिया और यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है ना वो रख लूँगा। ये अक्सर ऐसा होता है कि जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे होते हैं ताकि उन्हें भी मैं ये समझा सकूँ, उन्हें ये समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप पासवर्ड रख लेंगे। पासवर्ड का जो है ना वो हमेशा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और हमेशा आपको याद रहे। ठीक है जी। तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल हो। ये यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से जाके जो है ना हम वो अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। ये मैं इधर से बंद कर देता हूँ और अब यहाँ से जाके जो है ना वो मैं अकाउंट को वेरीफाई कर लूँगा। वेरीफाई करने के बाद जो है ना वो इसे दोबारा रीलोड कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जैसे ही आएगा, अच्छा ये जो हम आपको मैं अब बताने लगा हूँ इसमें कि जो मेरी वेबसाइट है ना parkworldpoint.com, इस वेबसाइट से ही आप आर्टिकल ले सकते हो। मेरी वेबसाइट से आर्टिकल ले सकते हो, लेकिन किस तरीके से आर्टिकल ले सकते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई कॉपीराइट ना आए, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है ना आर्टिकल लेना है। मेरी वेबसाइट पे आप चले जाओगे और वहाँ से आर्टिकल आराम से ले सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ये वेबसाइट आ गई जहाँ से हमने जो हमारा आर्टिकल होगा उसे जनरेट करना है और कौन कौन से पॉइंट हमने यहाँ पे लाके चेंज करने हैं वो भी मैं आपको इसी वेबसाइट के ज़रिए बताऊँगा। ठीक है। हमने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा था, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी कंटेंट रीराइटर। ठीक है। कंटेंट रीराइटर आपने सर्च करना है, बेशक डैशबोर्ड में जाके सर्च कर लें या यहीं से सर्च कर लें शॉर्टकट से जाके। अगर आप यहाँ से जाके सर्च करते हैं तो वो आपको नीचे जाके स्क्रॉल करके मिल जाएगा। ठीक है जी। तो हमने कौन सा सर्च करना है, कंटेंट रीराइटर। ठीक है। कंटेंट रीराइटर पे जाके हमारा सारा काम है और ये देखो ये आ गया कंटेंट रीराइटर। ठीक है। कंटेंट रीराइट आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब हमारा यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 100% यूनिक आर्टिकल बनाने लगे हैं। अब ज़रा आप देख लेना। ठीक है। आप मेरी वेबसाइट पे चले जाओ parkworldpoint.com। इस वेबसाइट पे जाके अब देखो मैं यहाँ से आर्टिकल उठाऊँगा और इसी आर्टिकल को मैं रीयूज़ करूँगा 100% यूनिक बना के। ठीक है। आप मेरी वेबसाइट पे जाके, आप सबको अलाउ कर रहा हूँ मैं, जाके मेरी वेबसाइट से आप आर्टिकल ले सकते हो। आप मेरी वेबसाइट से आर्टिकल ले सकते हो। आपकी वेबसाइट आपको गूगल से अप्रूवल मिलेगी।
गारंटी आपको गूगल से अप्रूवल मिलेगी। तो आप देखो यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है ना वो आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो हमें चाहिए तकरीबन कोई 20 या 25 आर्टिकल्स। ठीक है, आप कोई भी आर्टिकल ले सकते हो, किसी भी कैटेगरी से जो है ना वो आर्टिकल आप ले सकते हो। वैसे तो मैं कहूँगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 5 से 6 कैटेगरीज या 7 कैटेगरीज होनी चाहिए, ठीक है, अप्रूवल के लिए। तो मैं यहाँ से जो है ना वो एक आर्टिकल लूँगा। ये देखो, मैं पहले जो है ना वो एक आर्टिकल यहाँ से ले लेता हूँ, फूड में से कोई आर्टिकल ले लेते हैं हम। ये मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूँ। ये देखो यहाँ से ये आर्टिकल, मैं जो है ना वो कौन सा आर्टिकल लूँ, चलो जी ये थाई, बेस्ट थाई रेस्टोरेंट वगैरह, इसका आर्टिकल ले लेते हैं हम। इस पे आर्टिकल हम बना लेते हैं। ये देखो ये कितना खूबसूरत आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें पिक्चर्स हैं काफ़ी सारी। हम इतनी ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक पिक्चर का यूज़ करेंगे और वो पिक्चर भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मिलेगी और कैसे आपको जो है ना बग़ैर कॉपीराइट के। वैसे गूगल ने जो है ना ये अलाउ कर दिया कि आप पिक्चर यूज़ कर सकते हो, कि कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊँगा ज़रूर कि आप किस तरीके से पिक्चर कहाँ से लोगे और कैसे एडिट करोगे। ये देखो जी, हम इस वेबसाइट पे आ जाए। मैंने वहाँ से जो है वो सिर्फ इसका जो टाइटल है उसको कॉपी कर लिया, टाइटल कॉपी कर लिया। यहाँ ला के मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे टाइटल्स मिल गए मुझे। मैं कोई भी टाइटल यहाँ से उठा सकता हूँ, जो मुझे टाइटल सूट करेगा, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उस टाइटल को यहाँ से उठा सकता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पेस्ट किया था, तो ये रहे, देखो ये कितने सारे टाइटल्स हैं। मैंने अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये छोटा भी लग रहा है और बड़ा खूबसूरत टाइटल है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, न्यू पोस्ट में आ जाऊँगा। ये हमारी पहली पोस्ट हो रही है, तो ज़रा ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप फूड के ऊपर ही कोई जो है ना या फिर यही आर्टिकल लिखो, कोई भी आर्टिकल उठा सकते हो मेरी वेबसाइट से। ठीक है, आप ये देखो टाइटल चेंज हो गया, कोई कॉपीराइट का इशू आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी आप टाइटल भी लिख सकते हो, जो हेडिंग्स होती हैं वो भी कर सकते हो, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आता। लेकिन जो बीच के अंदर जो हमने लिखा होता है सारा पैराग्राफ वगैरह, उनके ऊपर जो है ना वो कॉपीराइट आते हैं। आपने देखो इस तरीके से इसे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैं 2 तरीके बताऊँगा आपको। एक तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये है। इस तरीके में करना क्या है, आपने ऐसे उठाना है। ठीक है, 1000 कैरेक्टर्स तक आप ले सकते हो, तो आपने ना इस तरीके से उठा लेना है। ये देखो, एक तरीका ये है कि आप यहाँ से उठाओगे, पैराग्राफ लोगे और इधर पेस्ट कर दोगे। ये मैंने ज़्यादा कर दिया था, इसमें थोड़ा बना के दिया है, आप अपने हिसाब से इस तरीके से कर लेना। ठीक है, ये आपको सिर्फ बताने का मकसद है कि आप अच्छे तरीके से जो है ना वो बिल्कुल रीराइट हो जाएगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल रीराइट हो जाएगा। आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना जो आपको लगे, और मैं कहूँगा जो सबसे ज़्यादा करेक्टर वर्ड्स हों, ठीक है, उनको कॉपी करना है। उसको कॉपी करके यहाँ ला के आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी पिक्चर नहीं लगानी, पिक्चर सबसे एंड में लगाएंगे। यहाँ पे ला के आपने ही कर देना है। ये पिक्चर की जगह मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये पिक्चर की जगह आपके सामने यहाँ पे आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जो बाकी का जो है ना वो हमने यहाँ से उठाना है। नीचे आ जाओगे आप। ठीक है, ये हम इसको उठा सकते हैं। ये देखो, ये हाइडिंग है, इसको जाके आप बेशक चेंज कर लो। यहाँ जाके देखो, हाइडिंग जो है ना उन्हें भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाइडिंग चेंज करो, फिर वो पैराग्राफ चेंज करो। इस तरीके से आप आराम से चेंज कर सकते हो। आपका 100% यूनिक आर्टिकल बन सकता है। ठीक है, अगर ये 100% यूनिक नहीं भी हुआ, इसमें कोई परसेंटेज रह भी गई, तो फिर भी हम उसे 100% बना देंगे। देखना आप, सारा आज ये सारा कुछ बताऊंगा मैं, बेफिक्र रहो आप। जिनको जो प्रॉब्लम आ रहा था ना कि 100% यूनिक आर्टिकल हमसे नहीं हो रहा, वो थोड़ी वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई बात समझ नहीं आ रही थी, तो फिर आज ये सब कुछ समझ आ जाएगा। ये देखो, यहाँ जाके जो है ना वो हम इसे पेस्ट कर देंगे। देखो हमारे पास ये भी ठीक है, देखो सेम। लेकिन अगर आप उसे चेंज करना चाहो तब भी हो सकता है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। यहाँ से आप इस तरह उठाओगे, ये कॉपी करोगे, वहाँ जाके जो है ना वो आप इसे चेंज भी कर सकते हो और ये भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है ना वो एक आर्टिकल मैं तैयार कर रहा हूँ। ये मैं बंद कर देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे जो है ना वो ला के पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। देखो मेरे पास यहाँ ना, यहाँ पे देखना, ये बिल्कुल
डिफरेंट जो है ना वो हाइडिंग बन जाएगी। आप इस तरीके से हाइडिंग भी चेंज कर सकते हो। ये जो पूरा पैराग्राफ आ गया है, ये देखो, ये पूरा पैराग्राफ भी आपके लिए जो है ना तैयार हो गया है। ठीक है, आप इसको भी उठा के जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, बहुत सम टाइम ऐसा भी होता है इसके ऊपर कि आप एक हेडिंग लिखते हो, वो आपको पूरा पूरा पैराग्राफ उठा के दे देता है। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। अच्छा हो गया ना ये देखो कितने सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर। मैं इसको यहाँ से उठा लूँगा और उठाने के बाद जो है ना वो मैं इसको वेबसाइट इस पे जाके जो है ना पेस्ट कर दूँगा। ये देखो, यहाँ पे ना इसको नीचे ला के ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। आपके सामने यार हर चीज़ करूँगा, बेफिक्र रहो, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होगी। तो यहाँ से ये हो गया। अब फिर हमने क्या करना है, हमने ये उठाना चाहें हम ये यहाँ से उठा लें। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ। ठीक है, मैं इधर से ये उठा लेता हूँ, वो हमने बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप नई इसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद जो है ना ये देखना, भी मैं इसे करूँगा तो यहाँ पे ये नई जो है ना वो हाइडिंग्स आ जाएंगी। तो ये देखो नई हाइडिंग्स आ गई हैं, कुछ पैराग्राफ बन गए, लेकिन हमें हाइडिंग्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो हाइडिंग उठा लेंगे सिर्फ, क्योंकि हमारा काम ही वही है, वह वो ही चाहिए। तो मैं एक हाइडिंग उठा लूँगा यहाँ से आपके सामने। तो बाकी आप को मैं ये जो पैराग्राफ, इसके नीचे जो पैराग्राफ देख रहे हो ना, इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये पूरा हम आर्टिकल बना सकते हैं, ये यहाँ पे तैयार हो सकता है आर्टिकल। ठीक है जी, ये देखो मैं यहाँ से हाइडिंग जो है ना वो ले लेता हूँ। लेने के बाद ये कॉपी पेस्ट करूँगा और ये कॉपी हो गया है आपके सामने। देखो यहाँ लाके मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा आपके सामने। और मैं फिर इसे जो है एक हाइडिंग बना दूँगा इसे। ये देखो, इसे मैं ना थोड़ा सा मोटे लेटर्स के अंदर, लार्ज लेटर्स के अंदर कर दूँगा, ये हाइडिंग बना दूँगा मैं इसे। ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है ना वो आर्टिकल तैयार हो रहा है। ठीक है जी, तो अब आप ये ख़ुद भी आर्टिकल तैयार कर सकते हो। और फिर मैं ये पैराग्राफ को इसी तरीके से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मैं इसे नया पैराग्राफ निकाल लूँगा। ठीक है जी, तो आपने भी जो है ना वो यही काम करना है। ये आपके सामने है। मैं ये, अब देखो मैं इसे ना थोड़ा सा स्किप करने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये सारा जो है ना आर्टिकल जो है मैं स्किप करने वाला हूँ। मैं आपको आखिर वाली चीज़ बताऊँगा। ठीक है, ये देखो ये लास्ट कंक्लूजन जो है ना मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। ये आपके सामने जो है ना मैंने आर्टिकल जो है ना ये सारा लिख लिया है। और अब मैं इसमें क्या करने लगा हूँ, अब जो है ना वो मैं इस पे इसको मैं ब्लैक कर दूंगा सारे को, ताकि ये बिल्कुल प्रोमिनेंट जो है ना वो नज़र आए। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, अब मैंने हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो ज़रा ध्यान से देखना है। ये हमारा टाइटल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइटल को आप कॉपी कर लो और इस टाइटल को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो आप इसे। ये आपने पेस्ट करने के बाद ये आपके सामने जो है ना वो इस तरह आ जाएगा। इसे इमेजेस हैं, इसमें से कोई सी भी इमेज उठा लो, जो आपको अच्छी लगती है ना वो इमेज उठा लो। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये उठाओ, वो जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको रेलिवेंट लगती है वो इमेज उठा लो। ठीक है, और इमेज उठाने के बाद आप इसे जो है ना वो कॉपी कर अपने पास सेव कर लो। सेव करने के बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, मेरी कंप्यूटर वाली जो है ना, सॉरी ये मोबाइल वाली जो है ना स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने इस पिक्चर का करना क्या है। मैं आपको सॉफ्टवेयर ही बताऊँगा जिस सॉफ्टवेयर पे आपने जाके ये एडिट करनी है, मोबाइल से एडिट करनी है। व्हाट्सएप से भेज दो। ठीक है, व्हाट्सएप से ऑन करके रखो, व्हाट्सएप से ये अपने उसमें डाल लो और फिर जाके काम करो। देखो ये मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। देखो यहाँ पे आपने सर्च करना है उर्दू डिज़ाइन। ये कैनवा शैनवा जो है ना ये भूल जाओगे आप। ये उर्दू डिज़ाइन जो है ना ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, उर्दू ऐप है। तो आपने इस ऐप को यूज़ करना है फ़ोटो एडिट करने के लिए। ठीक है, इस ऐप से आप हर तरह की जो पिक्चर है उसको एडिट कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत जो है ना वो आसान है, इतने कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आपने ये इसमें से कोई सा भी जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना जो आपको सही लगे। मैं ये ब्लॉगर वाली पोस्ट जो है ना इसको सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि हम ब्लॉगर के, क्योंकि ये इसके मुताबिक ही साइज़ होगा। तो मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर ये देखो, ये आपके सामने वो पिक्चर आ जाएगी। मैंने व्हाट्सएप से जो है ना वो इस पर शेयर कर ली थी। ठीक है, तो ये मैं इसको इसके मुताबिक ही जो है ना वो साइज़ इसका बना लूँगा। देखो ये मैं साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो। ठीक है जी,
ये यहाँ तक हो गई, देखो इसकी सेटिंग आ गई है अब, ताकि ये खूबसूरत लगे। अब मैंने इसमें करना क्या है, वो जो हमारा टाइटल था ना मैंने कॉपी किया था, वो कॉपी करके आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे डाल लो और फिर वहाँ से यहाँ ला के कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, ये देखो आपके सामने आ जाएगा ये। अब मैं इसको देखो किस तरीके से जो है ना वो एडिट करूँगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगा यहाँ पे। ये देखो, पर मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जो आप चेंजिंग करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना वो उसका बॉर्डर वगैरह भी चेंज करना है, ब्लैक कर लेना है। और फिर उसके बाद आप इसका जो है ना वो इसको एडजस्ट कर लो इस तरीके से। ठीक है, ये देखो मैं आपके सामने ये इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा करके इसको एडजस्ट करता हूँ। ये देखो आपके सामने ये क्या हो गया, यहाँ पे ये थोड़ा और छोटा साइज़ कर दिया, ये सामने आपके एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। अब एडजस्ट होने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, ये आप जब एक दो दफ़ा यूज़ करोगे ना आपको यूज़ करने आ जाएगी। ऐप बहुत ज़बरदस्त ऐप है यार, ये कमाल की ऐप है। ठीक है, इसमें थंबनेल वगैरह जो आप बनाना चाहो आप यहाँ से बना सकते हो। मैं यहीं से बनाता हूँ थंबनेल। अच्छा जी, तो यहाँ से आप ये देखो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो ये कलर चेंज रेड हो गया, ये हो गया। मैं से बल्कि इसको जो है ना वो थोड़ा सा पिक्चर के मुताबिक होना चाहिए, मैं इसे ग्रीन कर लेता हूँ। ये देखो ये अच्छा लग रहा है, तो हम इसे जो है ना वो यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं और ग्रीन करने के बाद जो है वो इसे सेव कर देते हैं। ये मैं सेव करने लगा हूँ, ये सेव हो गया। ठीक है जी, ये सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस इसके ऊपर आ जाऊँगा अपने पोस्ट के ऊपर और पोस्ट पे लाके मैं इस पिक्चर को आपके सामने जो है ना वापस व्हाट्सएप के ज़रिए आप जो है ना शेयर करके वो पिक्चर ले सकते हो। मैं इसे फिर अपनी कंप्यूटर में ले आओ। ठीक है जी, तो यहाँ से आप ये पिक्चर उठाओगे, ये मैं पिक्चर उठा रहा हूँ। यहाँ पे ये पिक्चर आ जाएगी और पिक्चर आने के बाद इसको यहाँ से जो है ना वो ओके किया और यहाँ से ओरिजिनल साइज़ के ऊपर लाके अपडेट कर दिया। ये देखो ये ओरिजिनल साइज़ के ऊपर लाके मैंने इसे अपडेट कर दिया। और फिर उसके बाद वाला स्टेप आपने क्या करना है, ये पिक्चर आ जाएगी, आपने इधर से छोटा सा जो है ना ये पैराग्राफ, पहला जो पैराग्राफ होगा उसको उठाना है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ला के डालना है आपने, ताकि यहाँ पे आपके कीवर्ड्स लग जाएं। ठीक है जी, ताकि अगर कोई सर्च करे तो आपके आर्टिकल के ऊपर आए। ठीक है, तो आपका आर्टिकल आना चाहिए। यहाँ पे अभी हमने लेबल कोई नहीं बनाया, अभी हम लेबल बनाना ही बताऊँगा आपको किस तरीके से बनाना है, और कैटेगरी लेबल वगैरह हर चीज़ बन जाएंगी। इसको मैं एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेता हूँ। ये प्रीव्यू करने के बाद ये देखो ये इस तरीके से जो है ना वो आपका आर्टिकल, ये देखो कितना खूबसूरत आर्टिकल जो है ना वो हमने तैयार कर लिया। ऐसे मिनटों में जो है ना वो हमने आर्टिकल यहाँ से रेडी कर लिया। आप ऐसे चुटकियों में रेडी करोगे। मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आर्टिकल उठाओ, जो आपका दिल करता है उठाओ और उस तरीके से आप से आर्टिकल को रेडी कर सकते हो। अब देखो, अब मैंने इसको जो है ना वो कॉपी करना है, पूरे आर्टिकल को कॉपी करना है, इस वेबसाइट पर जाना है। ये मैंने आपको वेबसाइट पहले भी बताई हुई है, ग्रेड्स फिक्सर के ऊपर। यहाँ जाके आपने वो जो आर्टिकल है उस आर्टिकल, अब हमने प्लेजरिज्म चेक करना है ना, हमारा 100% होना चाहिए प्लेजरिज्म। देखो मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दूँगा और अब हमें इसका टाइटल चाहिए होगा। यही टाइटल जो है, इसी टाइटल को मैं ऐसे उठाऊँगा कि ये मैं टाइटल को ऐसे उठाता हूँ, इसको ये कॉपी किया और यहाँ ला के जो है ना वो मैंने पेस्ट कर दिया आपके सामने। और ये इसे एज इसके ऊपर चेक किया ऐसे के ऊपर, और ये आपके सामने जो है ना इसका प्लेजरिज्म चेक हो रहा है। देखो अब ये प्लेजरिज्म जो है ना वो जितना परसेंट भी आएगा, हमने इसको 100% यूनिक बनाना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से तकरीबन 80% से ऊपर आना चाहिए और ऐसा ही होगा देखना। लेकिन हमने इसे 100% बनाना है, 80 या 85 या 90 या 95% के ऊपर नहीं छोड़ देना हमने, क्योंकि हमने अप्रूवल लेनी है तो 100% यूनिक होना चाहिए। देखो 87.7% है यूनिकनेस है इसकी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे 100% बनाना है। तो ये इसकी देखो सोर्स है, यहाँ से थोड़ा सा जो है ना वो कॉपी हो रहा है। तो अब हमने इसे 100% यूनिक बनाना है, नो मैटर कि इसके अंदर जो है ना वो कीवर्ड्स लग रहे हैं नहीं लग रहे, हमने ये नहीं देखना। हमें सबसे पहले अप्रूवल चाहिए। अब वो बात की बात है, हमने कीवर्ड्स वगैरह एसईओ करनी है इस तरह की, वो हमें बाद में करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके स्पिन बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये मैंने सबको बताई हुई है, spinboard.com की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ और वहाँ से जाके आपने इस आर्टिकल को दोबारा रीराइट कर देना है। यार ये देखो 100% यूनिक आर्टिकल आपका तैयार रेडी है। देखो
ये आपके सामने जो है ना 100% यूनिक आर्टिकल आ जाएगा। अब मैं इस पूरे आर्टिकल को जो है ना यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, अब फिर मैं इसका प्लेजरिज्म इसका भी चेक करूँगा। ये नहीं है कि इसका प्लेजरिज्म चेक नहीं करना भैया, 100% यूनिक जो बनाना है हमने, ठीक है। मैं यहाँ लाके इसे पेस्ट कर देता हूँ ठीक है। इसको जो है ना वो आप बाकी इसकी तरतीब आप जिस तरीके से करोगे मैं इसको वैसे सेटिंग कर देता हूँ इसकी। आप इसकी जो है ना वो सेटिंग कर लेना। ये उसमें हो गया है जी, ये बोर्ड हो गया था, ठीक है, बोर्ड हो गया था। तो ये सारे लेटर्स बोर्ड हो गए थे। मैं इसे इस बोर्डनेस को इसकी ख़त्म कर देता हूँ, ये बोर्ड जो थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कॉपी कर लेना है। इसको मैं एंड को कर देता हूँ, ये देखो जी ये बोर्ड, ठीक है। अब मैं इसकी हेडिंग वगैरह बना दूंगा। ये आपने भी करनी है ताकि ये खूबसूरत लगे, ऐम ही नहीं सारा कुछ कर देना आपने, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल जो है ना वो खूबसूरत लगना चाहिए। कोई भी आर्टिकल आपने करना हो तो 100% यूनिक आर्टिकल बनाना है आपने। ये बहुत अहम वीडियो है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि यहीं से जो है ना वो आपका लो वैल्यू कंटेंट आता है। यही वजह है कि लोगों का लो वैल्यू कंटेंट आता है, और उसकी वजह यही होती है कि वो आर्टिकल सही नहीं लिख सकते, ठीक है। अपनी हाइडिंग्स वगैरह इसको सही नहीं करते और इसके ऊपर काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। असल चीज़ है मेहनत, ठीक है। ये गूगल जो है ना वो इसी को क्रोलिंग करता है, इन्हीं चीज़ों को जो है ना वो क्रोल करता है। जो आपने गूगल एड्स उसमें डालोगे, गूगल कंसोल के अंदर जब डालोगे, फिर आप अपनी वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजोगे, तो ये सब चीज़ों को जो है ना वो चेक करता है। ऐसे ही नहीं वो कर देता, आपको अप्रूवल दे देता। तो हमारे जो है ना वो 20-25 आर्टिकल जो होंगे वो बिल्कुल 100% यूनिक आर्टिकल होने चाहिए। उसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी। और मैं आपको पहले भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक का जो है ना वो सोर्स दे चुका हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको दूसरी सोशल साइट से भी जो है ना इसी वीडियो के अंदर, यार ये तीसरी जो वीडियो होगी ना, थर्ड पार्ट जो होगा, उस पार्ट को लाजमी देखना। उसके अंदर मैं बताऊँगा कि आपने किस तरीके से जो है ना वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है सोशल साइट से ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस तरीके से लेनी है, ठीक है। फ्री किस तरीके से लेनी है, हज़ारों लाखों के हिसाब से आपके पास ट्रैफिक आएगी। अभी देखो मैं यहाँ पे जो है ना वो आर्टिकल ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो हमने स्पिन बोर्ड किया था ये आर्टिकल यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ ला के जो है ना वो टाइटल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइटल को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ ला के मैं पेस्ट कर दूँगा इस टाइटल को। ये आपके सामने पेस्ट कर दिया, और ये यहाँ पे चेक कर दिया। और चेक करने के बाद यहाँ पे ये देखो, अब आपके सामने ये, मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, ये 100% यूनिक आर्टिकल बनने वाला है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये 100% यूनिक आर्टिकल होगा। आपने भी 100% यूनिक आर्टिकल ही बनाना है, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 99% भी नहीं होना चाहिए, 100% ही बनाना है आपने, ठीक है। ये देखो ये आपका 100% यूनिक आर्टिकल, यूनिकनेस इसकी आप देख सकते हो। 100% यूनिक आर्टिकल आपके सामने। अब इस आर्टिकल को गूगल ने क्या कहना, कुछ भी नहीं कहना। वो कहेगा भाई ये आर्टिकल ही यूनिक है, मैंने क्या कहना। अब आपने इसको जस्ट क्या करना है, पब्लिक कर देना है, सिंपल, ठीक है। अब आपने इसे क्या करना है, पब्लिक कर देना है। और इसे पब्लिक करने के बाद आपको गूगल कभी भी कॉपीराइट नहीं लगाएगा, ना पिक्चर के ऊपर कॉपीराइट आएगा, ना आपके किसी टाइटल के ऊपर आएगा, ना आपके आर्टिकल के ऊपर कॉपीराइट आएगा, ठीक है। मैं इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, मैं इसका जो है ना वो ये देखो फ़ॉन्ट जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये कहाँ चला गया, ये नहीं करना हमने, फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट देखो, ठीक है जी। मैंने ये फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसे कर दूँगा पब्लिश हो जाएगा। अब हमने इसको क्या करनी है, लेबलिंग करनी है, और कैटेगरी आपकी बनानी है, जो मेन कैटेगरी है वो बनानी है, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल आ गया। अगर मैं इसको व्यू करना चाहूँ तो ये देखो ये आर्टिकल इस तरीके से होगा। अब ये हमारे पास किसी लेबल में या किसी कैटेगरी के अंदर नहीं है आर्टिकल, लेकिन हमने अब उसको इसकी कैटेगरी के अंदर डालना है। यार ये बात जो है ना वो देख लेना, इसके जो है ना वो फ़ॉन्ट जो है ना वो उसे चेंज कर लूँगा मैं बाद में। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, ये ज़रा ध्यान से देख लो। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है ना वो इसका लेबल बनाना और कैटेगरी बनाना है। देखो यहीं से हम बनाएंगे, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैनेज के ऊपर, फिर यहाँ पे ला के हम ये एरो वाले निशान पे यहाँ पे हम लिखेंगे फूड, क्योंकि फूड को हमने कैटेगरी से ही उठाया था ना, तो हम फूड पे ही कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। ये फूड की कैटेगरी में आ गया।
अब ये देखो ये यहाँ पे सामने क्या आ रहा है, फूड आपके, ये फूड की कैटेगरी में या फूड लेबल आ गया इसका, ठीक है, लेबल लग गया। अब हमने इसको जाके देखना है कि ये लेबल में आ गया है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देना चाहिए, ये लेबल में आ गया। ये देखो ये छोटा सा क्या लिखा है, ये देखो हो रहा है ना, येलो हो गया। तो ये लेबल है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखो अब ये हमारी कैटेगरी, हमारे पास लिंक मिल जाएगा हमें। ये देखो यहाँ से हम इसको पहले कॉपी करेंगे, ब्लॉग में जाएंगे, लेआउट में यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है जी। अब फिर इसके बाद हमने कहाँ पे जाना है, ये मेन मेन्यू जो होगा इसका, ठीक है, मेन मेन्यू जो होगा उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे आ जाओगे आप, इसके ऊपर क्लिक करोगे न्यू आइटम पे, और यहाँ ला के हमने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो जो मैंने आप कॉपी किया था आपके सामने, उसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर हमारा नीचे URL आएगा, और URL आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये URL, ठीक है। ये URL मिल गया, इसको यहाँ ला के इसको इधर कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, और ये सेव हो गया, ये यहाँ से सेव हो गया। अब आप ये देखो ये हमारी अब यहाँ पे कैटेगरी बन चुकी है। अगर आप जाके अपनी वेबसाइट पे इसको रिफ़्रेश करोगे तो आपके सामने जो है ना वो ये कैटेगरी आ जाएगी। देखो मैं ये रिफ़्रेश करने लगा हूँ, ये देखो ये सामने कैटेगरी आ गया। अब ये कैटेगरी जो होगी ना, ये बिल्कुल सही एक्यूरेट कैटेगरी बनाई है हमने, ठीक है जी। इसको अलग अलग पहले कैटेगरी बना के बाद में फिर जो है ना वो URL लगा रहे हो, ये वो फिर आर्टिकल डाल रहे हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरीके से आप कैटेगरीज बना लो, बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखो ये आपके सामने जो है ना वो फ्रंट पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर एक आर्टिकल भी आ गया हमारा, ठीक है। अब ये देखना कि ये वेबसाइट कितनी खूबसूरत होने वाली है। तो अब हम जो है ना वो दूसरे अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये एक दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डायरेक्ट क्या करना है, ठीक है जी। पहले तो हम ये करते थे ना कि हमने एक एक पैराग्राफ उठाना है और उस वेबसाइट पे जाके उसे चेंज कर देना है, लेकिन नहीं, अब हमने यहाँ पे उस वेबसाइट का एक ही चीज़ का यूज़ करना है। और वो क्या यूज़ करना है कि हमने, ये देखो मैं अपनी वेबसाइट पे आया हूँ और ये मैंने एक आर्टिकल उठा लिया, ठीक है। ये रैंक हुआ हुआ आर्टिकल है, देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक रैंक हो रहा था, ठीक है। ये आर्टिकल इतना ज़बरदस्त है, इसमें कीवर्ड्स इतने ज़बरदस्त किस्म के कीवर्ड्स लगे हुए थे, ठीक है जी। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे जाके जो है ना आपने, ये रीराइट में है तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, और यहाँ से मैं सिर्फ इस हाइडिंग को जो है, ये सॉरी टाइटल को जो है ना वो मैं चेंज कर लेता हूँ, सिर्फ टाइटल चेंज, ठीक है। और कुछ नहीं यहाँ पे आपने करना है। ये आपको बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का जो है ना वो यहाँ पे टाइटल मिल जाएगा। आपने इस टाइटल को जो है ना वो किसी भी एक टाइटल को जो आपको अच्छा लग रहा है, मैं इस टाइटल को उठा लेता हूँ। ये देखो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद न्यू पोस्ट में जाके जो है ना वो इसे हम ऐड कर लेंगे। देखो ये टाइटल बना लेंगे हम, पहला टाइटल जो है ना वो हमारा यहाँ पे आ गया। ये देखो जी ये हमारा जो है ना दूसरा आर्टिकल यहाँ पे, देखो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, पहला भी कर सकते हो दूसरा भी कर सकते हो, जो आपको आसानी लगे, ठीक है। दूसरा आपको मुझे लग रहा है कि आसान लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास टाइटल आ गया। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना इस पूरे को एक ही दफ़ा हमें कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है जी। इस पूरे को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इसको, इस हिस्से को यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने कहाँ पे लेके जाना है इसे, ठीक है। अब आपने इसे लेके जाना है पहले, ये किधर है मेरी वेब को, ये यहाँ से पहले इस वाले को चलो चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इस वाले को चेंज कर देता हूँ, बाकी जो भी है ना उसको मैं आपको दूसरे तरीके से ही करूँगा, ठीक है। ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चलो ये लो जी, मैंने ये यहाँ से उठा लिया पहले वाला, ठीक है। और ये पहले वाला उठाने के बाद मैंने यहाँ से ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसे मैंने कर दिया बोल्ड, ठीक है जी। ये देखो ये बोल्ड हो गया। और फिर मैंने इसे क्या किया, ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने यहाँ से पिक्चर मेरे पास पड़ी है, ठीक है, तो वो पिक्चर मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि ये अटॉर्नी के ऊपर है, ये देखो, ठीक है जी, लॉयर के ऊपर है, लीगल लॉयर जो है उसके ऊपर ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इसका जो पिक्चर है ना वो मेरे पास पहले से पड़ी है, तो मैं उसी पिक्चर को उठाऊँगा यहाँ से। देखो मैं यहाँ से जो है ना वो पिक्चर उठाने लगा हूँ, आपको नीचे लेके जाऊँगा। ये नीचे, ये नहीं है, नीचे आ जाऊँ नीचे, ये देखना भी आपके सामने जो है ना वो, मैं ये देखो ये जो पिक्चर, इसको मैं यहाँ से उठा के और यहाँ से ला के जो है ना वो मैं
सबमिट कर देता हूँ। ये देखो जी पेस्ट लॉयर, ठीक है, पेस्ट लॉयर आ गया, ये देखो आपके सामने। ठीक है, ये पिक्चर लग गई है। ठीक है, ये खुद बनाई हुई पिक्चर है। ठीक है जी, इसे मैं बोल्ड को ख़त्म कर दूँ ताकि दोबारा बोल्ड ना आए। अब हमने क्या करना है, ये मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, नीचे से जाके ना ये सारा कुछ, ये देखो ये सारा जो है ना वो मैं इसे ऐसे कॉपी कर लिया। ये देखो आपके सामने ये कॉपी किया और यहाँ से हम डायरेक्ट किधर चले गए। अब हमने उधर नहीं जाना, अब हमने स्पिन बोर्ड पे चले जाना है। ठीक है, स्पिन बोर्ड पे जाके अब देखो ना, वो भी ये भी तो आसान ही है ना, ये भी तो 100% यूनिक ही बनाना है हमने। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर चले जाएंगे। इसको मैंने यहाँ ला के ऐसे जी पेस्ट कर दूंगा। ये देखो उसे ये पेस्ट कर दिया। ये बेसिक स्पिन पे क्लिक किया और ये हमारे पास आर्टिकल बन के आ गया भाई। ये देखो जी सारा। अब इसको हमने क्या किया, ये हमने कॉपी किया। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया और यहाँ ला के जो है ना वो हम अपने आर्टिकल पे ला के यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखो ये पेस्ट हो गया। देखो जी ये हमारे पास आर्टिकल आ गया। मैं इसको चेक करते हैं, इसको प्लेजर लो जी, चेक है नज़र। ठीक है, तो फिर मैं इसको यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे टाइटल, हमने जो टाइटल था हमारा, ये हमारा कॉपी हो गया टाइटल। और ये आपके सामने टाइटल मैं इधर डाल रहा हूँ। ये देखो जी ये टाइटल आ गया और इसको सॉरी ऊपर चेक करना भूल गया था, ऐसे पे ये चेक आ गया। और ये हमारे पास आप जो है ना, इसे आप 100% यूनिक होना चाहिए। अगर ये 100% यूनिक सक्सेसफुल हो गया ना, तो समझ लो आपकी 80% 90% परेशानी तो ख़त्म होगी ना यहाँ पे। अब आपका 100% आर्टिकल, मेरी वेबसाइट पे जाओ, आर्टिकल उठाओ, यहाँ ला के पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट मारो, स्पिन बोर्ड करो और प्लेजरिज्म चेक करो और ला के इधर पेस्ट करो। देखो 100% यूनिक आर्टिकल आपके सामने आ गया। अच्छा जी, हम इसे क्या करते हैं, हम इन्हें बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये इन भी ये खूबसूरत बनाना है आपने। देखो ना, लो वैल्यू कंटेंट का इशू नहीं लगाना हमने यहाँ पे। लो वैल्यू कंटेंट से अगर बचना है तो इसे ज़रा खूबसूरत करके बना दो। ठीक है जी, ये देखो जी ये मैंने एक और आपके सामने जो है ना वो हाइडिंग जो है ना, इसकी ये हाइडिंग दे दी और ये इसे रहने कर दिया लार्ज। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये देखो जी ये आ गया आपके सामने, ये हाइडिंग हो गई और ये हमारे पास ये लार्ज हो गया। इसी तरीके से आपने खूबसूरत करके बनाना है इसे। अगर खूबसूरत नहीं बनाओगे, ये हाइडिंग चलो जी। अब ये थोड़ा सा रह गया है, ये और कुछ है बीच में, मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं है तो बस ठीक है फिर। ठीक है जी, ये जी हमारा जो है ना वो आर्टिकल तैयार हो गया, 100% यूनिक आर्टिकल। ठीक है, इसको भी अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ला के सर्च डिस्क्रिप्शन में इसे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ये 150 खुद ही हो जाएंगे जितना जहाँ तक हो। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी नहीं है, इसमें हमें फूड में तो नहीं करना। अब हमारे पास ये बिज़नेस का था। ठीक है, तो हम इसे बिज़नेस में ही लेबल और कैटेगरी बना के ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है यहाँ से, अब हमने यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं अगर चेक करना चाहो जी। मैंने चेक करना तो अभी चेक भी कर सकते हो। ये जी आपके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा। अभी हमने इसे ना ही लेबलिंग की, देखो कैसा खूबसूरत आर्टिकल तैयार हो गया यार। और क्या चाहिए आपको, बनी बनाई चीज़ आपको मिल रही है। कॉपी पेस्ट करना है, अप्रूवल आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरी वेबसाइट पर जाके आर्टिकल उठा सकते हो। www. लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फिर। ठीक है जी, ये देखो ये आर्टिकल जो है ना वो तैयार हो गए हैं। ये देखो ये 2 आर्टिकल आ गए, रीसेंट आर्टिकल आपके सामने। अभी देखना, जब इसके अंदर वो 5-7 आर्टिकल या 10 आर्टिकल होंगे ना, तो ये वेबसाइट और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी। हम ये मैनेज पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिज़नेस का हम कैटेगरी बना देंगे। ठीक है जी, ये अप्लाई कर देंगे और ये हमारी कैटेगरी तैयार। तो ये देखो, अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी। ये तो इसको तो अच्छा, चलो पहले मैं इसको तो बनाऊँ ना, ये कैटेगरी तो अभी बनाई नहीं है। ये लेआउट पे ये कॉपी पेस्ट किया, कॉपी किया, ये मेन पे आए, मेन मेन्यू पे यहाँ पे ला के मैंने इसको आइटम को ऐड किया, नया आइटम।
ठीक है, ये मैंने लिंक कॉपी किया था, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। और देखो वो जो बिज़नेस था ना, ये जो लिखा हुआ था, ये देखो, ये इसको हमने ऐसे लाके ऐसे कॉपी करना है और यहाँ लाके हमने ऐसे पेस्ट कर देना है। बस ये सेव किया और यहाँ से सेव किया, ठीक है। और यहाँ लाके मैं क्या कर दूँगा इसे, ये देखो आपके सामने। अब तो ही कोई क्या है यार कि भैया नहीं आता मुझे, अब ये आप मास्टर हो चुके हो इन चीज़ों में, थीम बनाने में, हर तरह की थीम को प्रीमियम बनाने में मास्टर हो चुके हो, ठीक है। और आर्टिकल लिखने में आप मास्टर हो जाओगे कि 100% यूनिक आर्टिकल लिखने में मास्टर हो चुके हो, ठीक है जी। 100% यूनिक आर्टिकल लिखने में आप मास्टर बन चुके हो अब आप, ठीक है। मैं अब ये सिर्फ 2 आर्टिकल लिख रहा हूँ, आपने बाकी आर्टिकल खुद ही लिखने हैं। मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ कैटेगरी, ठीक है, ताकि ये खूबसूरत लगे। बिज़नेस का पहले आ जाए, फूड वाला बाद में आ जाए, ठीक है। तो ये देखो, ये बिज़नेस वाला पहले आ गया, फूड वाला बाद में। ये आपके सामने जो है ना बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो एक वेबसाइट तैयार हो रही है। अब आप जाके मेरी वेबसाइट से किसी भी किस्म का जो है ना वो आर्टिकल उठाओ और अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो ये आर्टिकल पोस्ट कर दो, बस। अब हमारे पास नेक्स्ट काम जो है ना वो ये है कि रोबोट टेक्स्ट जनरेटर के ऊपर हम काम करेंगे कि हमने अपने गूगल कंसोल में हमने ये ऐड करना है, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे जनरेटर फॉर ब्लॉगर, कि हमारे पहली वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को ज़रा ख्याल से देख लो, गौर से देख लो। यहाँ पे आपने ला के जो है ना वो नीचे अपना URL कॉपी करना, सॉरी ये तो क्या कॉपी हो गई, ये नहीं करना हमने। जो हमारी वेबसाइट है उसका URL जो है ना वो हमने ला के यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम ये इस वेबसाइट पे जाके। तो हमारे पास तो robot.txt आ जाएगा हमारे पास। ये सेलेक्ट नहीं हो, दोबारा करते हैं जी इसको पेस्ट। ये जी पेस्ट दोबारा कर रहा हूँ मैं, ये जी पेस्ट कर दिया। ये मैं अब इसको जनरेट करता हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा भाई। अच्छा जी दोबारा कर लेते हैं यार इसको। ये लो जी, इसे रिफ़्रेश कर दिया मैंने, यहाँ ला के जो है ना वो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये जनरेट के ऊपर क्लिक कर दो, ये यहाँ पे जो है ना वो आपका जो robot.txt जो है ना वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है आपके पास। ये कॉपी करके आपने ये कहाँ पे पेस्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद ये नीचे आ जाओगे जहाँ मैंने आपको स्किप करवाया था, मैं वो उन जगहों पे जो है ना ये पेस्ट करवाने लगा हूँ आपको। ये स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाओ। ये देखो, अब यहाँ पे जो है ना वो आपको लिखा हुआ देखो, ये रहा इनेबल कस्टम robot.txt, ठीक है। इसके ऊपर नीचे लाके इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ लाके आपने पेस्ट कर देना है और सेव कर देना, बस इतना सा काम है आपका, ठीक है जी। और बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। ये आपके सामने जो है ना वो सारी सेटिंग मैंने आपको करवा दी थी। यहाँ से जाके भी आप गूगल कंसोल के ऊपर कर सकते हो और आप गूगल पे जाके भी जो है ना वो सर्च करोगे तो आप गूगल कंसोल के ऊपर आप जा सकते हो। देखो हम ये गूगल कंसोल जो है ना, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर चले जाएँ, गूगल कंसोल आप लिख लो, ठीक है। ये हमारे पास पहली वेबसाइट जो आएगी ना, इस पहली वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है, इस किसी के ऊपर भी नहीं करना, ठीक है जी। ये हमारे पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जो है ना वो ये URL प्रीफिक्स के ऊपर जो है ना वो हमने अपना URL देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना URL देना है। URL देने के बाद जो है ना वो नेक्स्ट काम आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि आपने गूगल के अंदर जो है ना वो अपने हर आर्टिकल, हर पेज, हर लिंक जो है ना वो इसके ऊपर आपने इंडेक्स करना है, ठीक है। ये डेली का काम है। अगर आप ये डेली का काम नहीं करोगे तो फिर आपकी जो है ना वो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, गूगल पे शो ही नहीं होगी आपकी जो वेबसाइट या आपने जो आर्टिकल लिखा है या जो आपका लिंक है, ठीक है। और गूगल फिर आपको बार बार तंग भी करेगा, ठीक है जी। ये आपका आर्टिकल शो नहीं हो रहा, इसको आप इंडेक्स करो, ये इनवैलिड है, ये वो इस तरह की चीज़ें आएंगी। देखो यहाँ पे जो है आपने पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपकी गो टू प्रॉपर्टी आ जाएगी। गो टू प्रॉपर्टी आने के बाद आपने क्या करना है, ये अभी थोड़ी देर के अंदर जो है ना वो ये देखो ये इस तरह का आ जाएगा। ये
हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास वेलकम टू योर न्यू डोमेन स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ से इसे गॉटेड हो गया। और हमने सबसे पहले क्या करना है, साइड मैप में हमने क्या करना है, ये हमारी वेबसाइट होगी। इसके ऊपर हमने इसमें साइट मैप डॉट XML हमने लिखना है। क्या लिखना है, डॉट XML लिखने के बाद हमने इसको यहाँ से सबमिट कर देना। ठीक है, क्योंकि ये हमारी नई वेबसाइट है, अभी ये सक्सेसफुल होगी नहीं। ठीक है जी, ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, इसे 2-4 दिन हुए हैं, तो ये हमारी होगी नहीं। यहाँ पे इसने नीचे जो है ना वो कुडंट फैच का ऑप्शन दे दिया। ये देखो, कुडंट फैच का ऑप्शन। ठीक है, इस कुडंट फैच के ऑप्शन को जो है ना वो ये खुद ब खुद हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है ना वो हो जाएगा। इसलिए आपने अगर ना हो तो हम इसे बाद में फिर दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने अपना जो लिंक है ना यहाँ जाके इंडेक्स कर लेना है। जो हमारा मेन लिंक है, URL है वेबसाइट का, यहाँ पे लिंक वो कर देंगे, इंडेक्स करेंगे, ऊपर जाके पेस्ट करना है। और ये आपके सामने जो है ना वो मैं इंडेक्स करने लगा हूँ। ठीक है जी, ये इंडेक्स हो जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, और टाइम लेने के बाद ये देखो आपके सामने जो है ना ये यहाँ पे कह रहा है, मैंने तो चेक किया URL ये अब अवेलेबल भी है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, जितने भी पेजेस हैं, जितने भी आपके URL हैं, ठीक है, जितने भी जो है ना वो आपने कैटेगरीज बनाई हैं, पेज बनाए हैं, ठीक है, इन सब के जो है ना वो आप वो करना शुरू कर दो इसके ऊपर। ठीक है, इंडेक्सिंग करना शुरू कर दो, लिंक कॉपी करो, वहाँ जाके पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने के बाद अब आप ये देखो, डेली के 5 से 7 या 8 10 तक वैसे लेके जा सकते हो, लेकिन 5 से 7 आपने जो है ना वो डेली के इंडेक्स करने हैं इसके ऊपर। ठीक है, डेली के आप 5 से 7 जो है ना वो URL इंडेक्स करोगे, 2, 3, 4, 5 जितने आप आर्टिकल लिखते हो। फिर जब आप आर्टिकल ये इंडेक्स कर लोगे तो फिर ये आपके गूगल के अंदर भी शो होंगे। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये गूगल के अंदर भी शो होंगे। ठीक है जी, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये देखो, ये मैं आप इंडेक्स कर रहा हूँ एक एक करके, ताकि आप जो है ना वो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये ना हो कि वो कहें जी मुझे तो आपने बताया ही नहीं था। ठीक है, तो ये मैं ना एक एक पेज, इस वजह से जो है ना वो मैं एक एक पेज, जितने भी हमने पेज बनाए थे उस दिन वो, और हमारे जितने भी आर्टिकल हमने लिखे हैं उन सबको आपने इंडेक्स कर लेना है। ठीक है जी, ये मैं पेज आपको करके दिखा रहा हूँ, और एक मैं आपको जो हमने जो आर्टिकल लिखा है वो मैं आपको करके दिखा दूँगा। अब मैंने कुछ बीच में स्किप किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं तकरीबन 5 से 6 आर्टिकल मैं इस पर लिख चुका हूँ। ठीक है जी, अपनी ही वेबसाइट से उठा के मैंने ये आर्टिकल को 100% यूनिक बना के मैंने यह बनाया है सारा। ठीक है, ये आपके सामने मैं हर चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखो, ये यहाँ पे जो है ना वो इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्स होने के बाद ये सारे पेजेस जो है ना वो आपने इंडेक्स कर लेने हैं। इसको इंडेक्स करने के बाद फिर आपने जितने भी जो आपने हमने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैं आपको आर्टिकल्स दिखाता हूँ, वो ये पहले आपने सारे इंडेक्स कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपने जो है ना वो जो आपकी कैटेगरीज हैं उनको इंडेक्स कर लेना है। फिर ये जो आर्टिकल्स आपने लिखे होंगे उन आर्टिकल्स को भी आपने इंडेक्स कर लेना है। ठीक है, मैंने अब आपको आर्टिकल लिखने का तरीका बता दिया, आपने पिक्चर कैसे सर्च करनी है, और फिर उसके बाद आपने उसे एडिट कैसे करना है और कौन से सॉफ्टवेयर से करना है। ठीक है जी, तो ये आपने अपने जो है ना वो ये समझने कोर्स का हिस्सा, और ये बहुत ज़रूरी है, ये कोई नहीं सिखाता ये चीज़ें। ठीक है जी, तो इसके बाद जो है ना अब आप मेरा कोई भी, जो मेरी वेबसाइट पे जाओगे आप वहाँ से कोई भी आर्टिकल उठा सकते हो। ठीक है, parkwordpoint.com से कोई भी आर्टिकल आप ले सकते हो और उसको स्पिन बोर्ड पे जाके उसको चेंज करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, बहुत इजी हो गया है, मैंने कोई मुश्किल नहीं की यहाँ पे, आपके लिए बहुत आसानियाँ कर दी हैं। और इसके अलावा ही मैंने आपको बता दिया कि पहला तरीका कि आपने किसी भी आर्टिकल को किस तरीके से चेंज करना है, किसी भी वेबसाइट से आपने अगर लेना हो। ठीक है, जैसे कि ये एक आर्टिकल है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी जो है ना वो, ये देखो कितना खूबसूरत आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल जो है ना वो मेरा रैंक किया है। ये मैंने कितना ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल जो है ना वो किया था, ये भी मैंने कहीं से कोई चीज़ें कॉपी की थी है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने भी जो है ना वो खुद लिखा होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें खुद लिखनी पड़ती हैं, कुछ जो है ना वो
आर्टिकल कॉपी पेस्ट करने पड़ते हैं। ऐसे यूनिक आर्टिकल बनाना है इस वेबसाइट से आपने जाके। अच्छा जी, ये आपके सामने जो है ना वो मैंने आपको हर चीज़ डिटेल से बता दी। अब से जो नेक्स्ट काम होगा ना हमारा, वो बहुत ज़रूरी काम, वो क्योंकि मैं आपको प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ। प्रोफेशनल बनोगे तो ही सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो अब आपने प्रोफेशनल बनना है, और जो प्रोफेशनल काम करता है ना वो पैसा कमाता है। जो प्रोफेशनल काम नहीं करता, जो बस सिर्फ तो ये सोचता है कि भाई मैंने वीडियो देख लिया, बना लेंगे कभी वीडियो, अब तो आ गई, अभी से ही काम शुरू करो यार, अभी से ही स्टार्ट करो। पैसे नहीं कमाने आपने, पैसे कमा के दिखाओ, अपने पेरेंट्स को बताओ कि भाई मैं पैसे कमा सकता हूँ, मेरे पास ऐसी चीज़ है, मेरा दिमाग है पैसे कमाने के लिए। अब देखो ये आपने यहाँ पे जाके नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि एनालिटिक्स के ऊपर जो है ना वो हमने काम करना है, ठीक है। एनालिटिक्स के ऊपर हमने काम करना है। एनालिटिक्स गूगल के ऊपर आपने चले जाना है, और ये जो पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पे जाके आपने साइन अप कर लेना है या साइन इन कर लेना है, जिस तरीके से भी है, ठीक है। ये यहाँ पे जाके, क्योंकि ये चीज़ें ये प्रोफेशनल लोग करते हैं, ये जब वेबसाइट बनाते हैं ना तो वो अपनी हर चीज़ वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम भी यही काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करे, वो हमारे हर आर्टिकल जो है ना वो रैंक करने चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे वेबसाइट के ऊपर कौन आके विज़िट कर रहा है, कहाँ से ज़्यादा विज़िटर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, माई अकाउंट नेम में आपने सबसे पहले लिख लेना है उम्मीद पॉइंट। ये सारा कुछ आप देख लो एक एक चीज़, बाद में फिर जो है ना वो परेशानी होगी। इन सब को जो है ना वो आपने चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ये एक दफ़ा इसे देख लेना, सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट इसे कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर्टी नेम वही जो है ना वो उम्मीद पॉइंट आपने लिख लेना है यहाँ पे दोबारा से, ठीक है जी। ये उम्मीद पॉइंट दोबारा लिखा जाएगा यहाँ पे, ये मैं उम्मीद पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद पॉइंट लिखने के बाद यहाँ से आपने जो है ना वो टाइम जोन जो है ना उसे चेंज कर लेना है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान के बजा लेता हूँ, आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है ना वो इसे चेंज कर सकते हो। ये मैं यहाँ जाके इसको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसा ही रहे, करेंसी डॉलर ही रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो फिर उसके बाद हमने इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये जितने भी सामने अब आपके आ रहे हैं, यहाँ पे इनको सेट करेंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है आपकी कौन सी कैटेगरी है, ठीक है जी। आप किस तरह की जो है ना वो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ताकि उस यहाँ पे मैं न्यूज़ वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि आपका जो जिस तरह की भी होगी आप वैसे ही कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो न्यूज़ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आप जो आपकी जो वेबसाइट है आप उससे रिलेटेड जो है ना वो सिलेक्ट करना, और फिर उसके बाद हमने बताना है कि हमारी जो बिज़नेस है उसमें कितने जो है ना वो एम्प्लॉयज़ हैं। इसमें आप वैसे कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता था कि आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप बिज़नेस है, आपको किसी किस्म का कोई बिज़नेस है, पेट वगैरह का कोई हॉबीज़ है, कोई भी सेलिंग वगैरह कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने आके जो है ना वो हमने मीडियम पे क्लिक करना है। हमारे तकरीबन 11 to 100 एम्प्लॉयज़ है, बस हमने उसे बताना है रिक्वायरमेंट आई है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो कहते हैं जी हमने क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो उस रिक्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, इन सब के ऊपर जो है ना वो चेक कर लेंगे, ठीक है। हम इस सब के ऊपर क्या कर लेंगे, एक बार एक एक करके चेक कर लेंगे। ये देखो ये चेक हो, चेक 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 चेक, ठीक है। जैसे ही चेक करेंगे फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये एक दफ़ा इसे देख लेना कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जाके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जी पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। यहाँ से एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमने इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके आना है। स्क्रॉल करके नीचे लेके आएंगे तो ये देखना भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा ये नीचे किया और यहाँ से जब भी ला के जो है ना एक्सेप्ट कर लिया, जब ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हमने आई एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमारा अकाउंट थोड़ी देर के अंदर ये देखो लोडिंग हो रही है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये देखो आपके सामने जो है ना ये अकाउंट आ जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग करनी है, ठीक है जी। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर आप चेक कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो नेक्स्ट काम है आपका, ये इसको नेक्स्ट ये सिर्फ समझने के लिए, भाई आपको किसी कोई चीज़ समझनी है ट्यूटोरियल्स वगैरह तो वो इधर से देख सकता है, ठीक है, मगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ से हमने क्योंकि हमने वेबसाइट ऐड करनी है, वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का हम क्या करेंगे, URL डाल देंगे, ठीक है। अपनी वेबसाइट का हम क्या डाल देंगे, URL डाल देंगे। आप जो है ना वो URL www से भी डाल सकते हो, और URL जो है ना वो आप जो है ना वो यहाँ से ख़त्म करके ये भी डाल दे शुरू वाले, देखो क्योंकि इसने यहाँ पे
पहले दिया हुआ है, ये नहीं कर रहा ना यूआरएल जो है ना वो क्या कह रहा है वैलिड यूआरएल डालना है। तो हमने क्या करना है, ये शुरू को हमने यहाँ पे ख़त्म कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ये पहले से लगा हुआ है, ठीक है, इसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये अभी ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो है ना ये क्रिएट का आ जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पे हमारी ये वेबसाइट का हमने यहाँ पे करना है, इसको नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ से। और ये यहाँ पे हमने जाके जो है ना माई वेबसाइट जो है इसके ऊपर जाके आपने अपनी वेबसाइट का वही नाम उम्मीद पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। उम्मीद पॉइंट लिख लेंगे और फिर हम ये नीचे जाके ये क्रिएट स्ट्रीम का आ गया है, ये क्लिक कर, ये हमने ओके कर दिया। अब ये थोड़ी देर के अंदर अंदर जो है ना यहाँ पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ये देखो सामने। अच्छा जी, ये देखो ये चीज़ें जो है ना ये आपकी स्ट्रीम यूआरएल है, ये वो सारा कुछ जो है ना वो इसने यहाँ पे दे दिया है, ये आपकी स्ट्रीम नेम है। और ये अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, अब हमने यहाँ से मैनुअल ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे स्कैन करके देखना, अगर स्कैन करने के बाद ये अगर हो जाती है तो ठीक, अगर स्कैन करने के बाद नहीं होती तो हमने क्या करना है, मैनुअली जो है ना वो अपनी वेबसाइट में ये ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे जाएंगे, ये सारे को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर हम अपने ब्लॉग पे जाएंगे, वहाँ से हमने थीम के ऊपर जाना है, ठीक है। इसको हम सारे को जो है ना वो हमने अपनी वेबसाइट के HTML जो होता है एडिटर HTML थीम में जाके वहाँ पे ये पेस्ट करना है हेड के नीचे, ठीक है। ठीक हेड के नीचे यहाँ से हमने इधर क्लिक किया और ये एडिट HTML के ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमारा काम है कि ये जो हेड है, हेड के नीचे जो है ना वो हमने पेस्ट कर देना है इसे। ये हमारा हेड के नीचे पेस्ट हो जाएगा और फिर हमने इसे यहाँ से सेव कर देना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बता देगा कि जी ये कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है। ये देखो ये सक्सेसफुली क्या है, अपडेट हो गया। अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे यहाँ होगा क्या काम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये करता क्या काम है, देखो ना जी, गूगल हर चीज़ चेक करता है। जब आपकी वेबसाइट की क्रोलिंग करेगा तो वो हर चीज़ चेक करेगा, वो कहेगा जी वाह जी वाह, यहाँ पे तो उसने हर काम जो है ना प्रोफेशनल किया हुआ है। तो हमने हर काम को जो है ना वो प्रोफेशनल तरीके से करना है, एक एक चीज़ इसके अंदर ऐड कर देनी है ताकि गूगल को भी परेशानी ना हो। एडसेंस पे ऐसे अप्रूवल मिले, मिनटों में अप्रूवल मिले, ठीक है। वो जल्द से जल्द अप्रूवल देते हैं हमें। तो ऐसे ही अप्रूवल ही मिल जाती है, वो आते हैं, आवाम आती है, वो कहते हैं जी ये कर दो, वो कर दो, इसके साथ ये कर लो, ये चेंजिंग कर लो, वो चेंजिंग कर लो। हमने वो चीज़ें नहीं करनी। यहाँ से जाके जो है ना वो आपने कॉपी पेस्ट करके जो मैंने आपको बताया सेम वही प्रोसीजर करना है, ताकि हेड के नीचे जाके इसको पेस्ट कर देना। यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी वेबसाइट जो है ना वो यहाँ पे देखो ये आ चुकी है। ये 48 आवर्स का जो है ना वो डाटे को सेव कर सकती है, क्योंकि ये पिछले जो 48 आवर्स हैं उसको सेव नहीं किया हुआ इसने, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है कि इसको हम कैसे जो है ना वो हमें पता चलेगा कि ये हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है जी। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और ये इन जगहों पे हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऑल पे रखेंगे। और फिर हम जो है ना वो क्या करेंगे, ये देखो ये हमारी यहाँ पे वेबसाइट आ गई, ये सारा सेटअप बन गया। ये रिपोर्टिंग के ऊपर क्लिक करो, रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करो। रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास लाइव स्ट्रीम हमने देखनी है। हमें लाइव स्ट्रीम से पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट जो है ना वो कनेक्ट हो गई है। ये देखो यहाँ पे जो है ना हमारे पास किसी किस्म का कोई भी यूज़र नहीं है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे कोई भी नहीं है। लेकिन हम इसे लाइव टेस्ट करेंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई है या नहीं है, ठीक है जी। ये रियल टाइम के ऊपर आप क्लिक कर लो। या रियल टाइम के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है। ऐसे देखो ये रिफ़्रेश करके इसको ऐसे स्क्रॉल कर दो, ऐसे स्क्रॉल करते रहो। ये देखो रिफ़्रेश किया मैंने और ये स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब देखना मैं जब उसके ऊपर जाऊँगा ना तो ये उसे वो बता देगा कि एक यूज़र इसके ऊपर फिर रहा है। ये देखो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखो अभी बताएगा जी एक यूज़र है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर है। इसी तरीके से जब आप, और ये नीचे सारा कुछ बताएगा कि ये यूज़र की कहाँ की लोकेशन क्या है, कहाँ से है, ठीक है। और ये जो है ना वो आपकी वेबसाइट पे घूम फिर रहा है, किस आर्टिकल के ऊपर जो है ना इसने जाके विज़िट किया है। और आप इस ये मोबाइल पे भी डाउनलोड करके रख सकते हो अपने, ठीक है। अकाउंट बन गया, अब आपने सिर्फ अपने अकाउंट खोलना होता है, ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। मैं ये जो होगी ना मैं आपको ये हाइट कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। ये हाइट करने के बाद ये हाइट हो जाएगी और ये जो है ना वो मेरी लोकेशन ना दिखी, इस वजह से मैंने जो है ना इसे हाइड कर दिया। देखो ये देख रहे हो आप, एक यूज़र आ रहा है। ये मैंने स्क्रॉल किया है, उसने सारा कुछ बता दिया जी। एक यूज़र आया और डेस्कटॉप से आया है ये देखो। ये देख रहे हो आप, ये लाइव ये सारा कनेक्ट हो गया आपकी वेबसाइट के साथ। ये सब चीज़ें आपको करनी है भाई, प्रोफेशनल बनना तो ये इस तरह काम करो।
कहीं पे अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो ये वो कहे कि जी आपको काम आता है, ये सारा कुछ आपको आता है। ठीक है, अब आप मास्टर बन गए हो, हज़ारों लाखों रुपए जाके आप इंस्टीट्यूट में देते हो, ये आपको फ्री में मिल गई सारी चीज़ें। अब ये आपकी काम क्या होगा, फ्री में हो गया। और बस मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने ये सारे आर्टिकल जो है इस पर अपलोड किए, मैं मज़ीद भी अपलोड करता रहूँगा। और लास्ट जो होगा, लास्ट जो थर्ड पार्ट होगा ना, उसके अंदर सरप्राइज़ होगा। ठीक है जी, और मैं इसमें सरप्राइज़ बताऊंगा, मैं आपको अनाउंस नहीं करूंगा, बताऊंगा। तो और अगला पार्ट जो है ना वो बहुत अहम है, उसे तो बिल्कुल भी स्किप ना करना भाई। वो अगर आपने स्किप कर दिया ना, तो आप फिर नहीं हो मास्टर, आप कुछ भी नहीं रहेगा। तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।